प्यारे बच्चों, कल जो है हम जो इक्वेशन तीनों की बताई थी निकालनी, आज जो है मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, इसके अंदर जैसे एक क्वांटिटी है डिस्टेंस और टाइम का, जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जब प्लॉट करते हो, एक्स एक्सिस पर आपने मान लीजिए टाइम दिया है और वाई एक्सिस पर क्या ले लिया है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते तो क्या आती है, स्पीड आती है। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ जाए, ये सारी वैल्यूज ऐसे आए और आप उनका ग्राफ प्लॉट करें और ये सीधा आ जाए तो ये यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। अगर यही ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हैं, आपके पास जो वैल्यूज है और उससे ये इस प्रकार का ग्राफ आता है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। ये कौन सी स्पीड है, डिस्टेंस और टाइम में है, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो स्पीड आता है, ये यूनिफॉर्म स्पीड आ गई। ये डिस्टेंस और टाइम के ये अगर ग्राफ ऐसा है तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तीसरा, अगर यहाँ स्पीड लेते हैं और ये टाइम लेते हैं और मान लीजिए स्पीड यहाँ पर फिक्स हो गई और टाइम बढ़ता जा रहा, मान लीजिए आप ये 40 या 60 की स्पीड है, स्पीड आपने 40-60 की ले रखी है और ये 60 ही चलती जा रही है, 60 की स्पीड से ही जा रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड बढ़ नहीं रही है, तो ये आपकी कांस्टेंट जो है आपकी स्पीड कहलाएगी। परंतु यदि ये स्पीड और टाइम में, स्पीड और टाइम, स्पीड डायरेक्शन हो गया तो स्पीड अपॉन में टाइम जो डायरेक्शनल है तो वो क्या कहलाता है, एस्केलेशन। तो अगर मान लीजिए स्पीड को आप y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो और टाइम को x एक्सिस पर, और आपकी उन वैल्यूज का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। परंतु यदि यही ग्राफ मान लीजिए ऐसे ना जाने की बजाय ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मान लीजिए ये 80 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, स्पीड 80 थी और उसकी डाउन होती 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 कहाँ जाती है, स्पीड यहाँ पर 0 पे आ जाती है, तो टाइम बढ़ेगा। पहले 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, डाउन होती 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 यहाँ आ गई, मान लीजिए यहाँ उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर प्लॉट हुआ है तो ये भी है तो यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्मिटी को शो करती है, तो ये यूनिफॉर्म है, परंतु ये यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन है, यानी कि रिटार्डेशन हुआ। और ऐसे ही मान लीजिए अगर किसी की स्पीड यहां से थी 30 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड है और वो वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है और फिर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका प्लॉट हो गया, तो वह आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, नीचे से मान लीजिए स्पीड और आपने टाइम प्लॉट किया और ये ग्राफ आपका ऐसे आ रहा है, जो वैल्यूज आप प्लॉट करते जा रहे हो वो वैल्यूज अगर आप मिलाएं उन वैल्यूज को तो आपको ये कर्व लाइन मिलती है, तो आप बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन है। परंतु एक कंबाइंड क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, जो मैंने दिखाने की कोशिश की है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसा दिया गया और ये स्पीड है और ये क्या टाइम है, तो आपको पता है स्पीड और टाइम में क्या होता है, एस्केलेशन होता है। अब ये जो है स्ट्रेट लाइन वैल्यू है O से A तक, O से A तक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ऊपर की तरफ है, तो ये यूनिफॉर्म एस्केलेशन है। ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब A से B पर मान लीजिए, अब A से B पर स्पीड बढ़ी नहीं रही है, तो स्पीड उसकी क्या हो गई, यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। टाइम तो बढ़ता जा रहा है परंतु स्पीड वही की वो है, तो इसका मतलब है ये कि कांस्टेंट स्पीड यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड है। परंतु यहाँ से B से लेकर के और उसी तक ऐसे डाउन जा रहा है, परंतु ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो इसका मतलब स्पीड और टाइम का जो होता है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये भी यूनिफॉर्म है परंतु डाउनवर्ड है, तो ये यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन या रिटार्डेशन कहलाता है। अब बेटा आगे जो है ग्राफ के आधार पर आपको तीनों इक्वेशन जो है मैं ड्रा करनी सिखाता हूं, उसको देख के आप समझिए कैसे ये तीनों इक्वेशन है जो मोशन की थी आपकी, जो कल मैंने बताया था आपको यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो आज मैं ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से ग्राफ से भी आप जो है वो तीनों इक्वेशन ड्रा कर सकते हो। इसमें आपने क्या देखना है कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें वही 4 वेरिएबल वाली वैल्यूज जो कल बताई थी मैंने, जैसे v = u + 80, s = ut + 80² और v² = u² + 2s, उनको हम ग्राफ से कैसे ड्रा करेंगे वो आज मैं बता रहा हूँ।
मान लीजिए ये आपका इधर जो है मान लीजिए आपके O है और ये आपकी x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है। मान लीजिए कोई गाड़ी जो है वो उसकी इनिशियल स्पीड, ये आपकी वेलोसिटी प्लॉट कर रहा हूं इधर मैं वेलोसिटी और इधर मैंने टाइम प्लॉट करना है। अब मान लीजिए कोई गाड़ी यहां पर है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां से यहां तक, ये इनिशियल वेलोसिटी यू से नोट कर देते हैं, मान लीजिए ये OA है। अब ये यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, एकदम से ऐसे जा रही है, ऐसे गया, ठीक है ना। तो यहां तक ये है मान लीजिए B पोजीशन है और B पर यहां से मुझे A से B पोजीशन पे गई, तो यहां से जब आप देखते हो और ये ऊंचाई के हिसाब से y एक्सिस पे क्या डिनोट करेगी, देखो ये A, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं इसको, ये तो इसका टाइम आ गया और ये जो हाइट है यहां तक, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी। इधर ना दिखा करके आप ऐसे ऊपर की तरफ करके दिखा सकते हो फाइनल वेलोसिटी। अब यहां से जो है एक स्ट्रेट लाइन आप खींच लीजिए और ये आपकी राइट ट्रायंगल बन गई, तो ABCD ये आपका बना। तो अब आपको मालूम है कि जब आप फर्स्ट इक्वेशन निकालते हो, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, V = U + AT होता है। अब देखो आपने इसमें देखा हुआ है जो आपका ग्राफ है, इनिशियल वेलोसिटी आपने क्या ली है, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी ग्राफ के हिसाब से लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी है OA को क्या लिखते हो आप, U लिखते हो। अब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो गई आपकी, ये मान लीजिए BD को क्या लिखते हो आप, B। अब देखिए V को आप BD लिखा हुआ है, अब BD को आप कैसे तोड़ेंगे, BD को आप बनाएंगे BC + CD, ठीक है ना। BD को क्या बना, BC + CD। अब देखो BC क्या है आपकी, BC मालूम नहीं आपको निकालना है, और CD क्या है, देखो CD = तो आपके ये है OA के, CD = OA है। क्योंकि लिख देता हूं मैं, क्योंकि CD = OA है तो आपने क्या लिखा, BC प्लस में CD की जगह क्या आ गया, U आ गया। अब आपने देखना है कि जो एक्सेलरेशन होता है जैसे A और B, क्योंकि वेलोसिटी टाइम में जो होगा वो एक्सेलरेशन निकलेगा, तो इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप यानी कि एक्सेलरेशन निकालिए आप, ये फर्स्ट नंबर दे दो इसका, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ AB। अब AB का स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन को तो आप A से नोट करते हो, स्लोप ऑफ AB क्या होगा, BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC, तो AC क्या है, देखो ये आ गया BC, AC ये वाला और ये वाला तो सेम है, तो ये हमने क्या ले रखा है, टाइम ले रखा है, तो ये T आ गया। तो यहां से आपने देखा A = BC अपॉन में T, तो यहां से BC की वैल्यू क्या निकली, 80, BC की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई। तो इसमें रख दीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन में जब आप BC की वैल्यू रखते हो, पुट दिस वैल्यू इन, ये सेकंड है, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपके पास क्या है, देखो V = BC की जगह क्या लिख दीजिए, 80 प्लस में U, तो देखो वही बना V = U + 80। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। फर्स्ट इक्वेशन आपने कैसे निकाली है, ये ग्राफिकली निकाली है। ये फर्स्ट इक्वेशन आपने कैसे निकाली है, ग्राफिकली। इसी तरीके से आप जो है सेकंड इक्वेशन भी निकाल देंगे। अब आपको यहां पर पता चल गया है कि BC की वैल्यू किसके बराबर है, 80 के बराबर है।
BC की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पर 80 के बराबर, याद रखना क्योंकि उसमें भी हम यूज करेंगे इसको। BC इज इक्वल टू 80, ये माइंड में रखना, आपको यूज करना है। अब जो सेकंड इक्वेशन आपने बनानी है, सेकंड इक्वेशन में क्या निकालते हैं अपन, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है कि ये जो आपका एरिया है इस AB के नीचे, ये सारे वाला एरिया, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया जो है ये डिस्टेंस को बताएगा। तो डिस्टेंस किसके बराबर है, एरिया ऑफ OABD, OABD। अब OABD का एरिया डिस्टेंस को अपन ऐसे नोट करते हैं। अब इसके जो है आप देख रहे हो कि इसके दो टुकड़े हो सकते हैं, तो कैसे निकालोगे एरिया, ये एक रेक्टेंगल बन गया और ये क्या बन गया, ट्रायंगल। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ OACD प्लस एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC। अब देखो एरिया ऑफ OABC क्या होगा, OA इंटू BC, OA इंटू AC, सॉरी OA इंटू AC, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस इसमें आप कोई मान लीजिए AC इंटू BC, AC इंटू में BC। अब इसकी वैल्यू देखो, OA क्या है, OA आपका U है, और AC किसके बराबर है, T के बराबर है, प्लस 1/2 AC। अब AC फिर यहाँ आया, AC आपका किसके बराबर है, T के बराबर, इंटू में BC की वैल्यू अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में निकाल के देखी थी, 80 के बराबर है। तो ये क्या आ गया, देखिए S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ A, और T को T से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 स्क्वायर। यानी कि ये आपकी ग्राफिकली सेकंड इक्वेशन बन गई आपकी। ये सेकंड इक्वेशन है, कुछ नहीं है, बड़ा आसान है सेकंड इक्वेशन ड्राइव करना ग्राफिकली। अब थर्ड इक्वेशन में देखिए ऐसे ही निकल जाएगी, कुछ नहीं है उसमें, ये जो एरिया ऑफ OABC है, एरिया ऑफ OABC, इसको बस एक फिगर का जो आपने फार्मूला है वो अप्लाई कर देना है। आप मुझे मैथमेटिकल टर्म के हिसाब से बताइए कि OABD क्या है, ये OABD है ट्रेपेजियम। तो S बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। अब आपको ट्रेपेजियम के फार्मूला मालूम है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, बताइए, बताओ ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सो मालूम होगा तो आपके दिमाग में याद होना चाहिए। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में एल्टीट्यूड। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इस फिगर में पैरेलल साइड कौन सी, देखिए ये OA और BD है, OA प्लस BD इनटू में एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड अब ये हो गया आपका AC, यानी कि इसको आप AC लिख लीजिए। ट्रेपेजियम का एरिया जो है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एल्टीट्यूड। अब इस फिगर में आपने देखा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, OA और BD इनटू में एल्टीट्यूड ये आपका AC लिख दिया। अब आप इनकी वैल्यूज लिखो, 1/2 OA क्या है आपका, U है, BD B और D तो ये आपका V है भाई, ये V इनटू में AC क्या है आपका, T है। तो ये आ गया 1/2 U प्लस V। अब T नहीं चाहिए ना, थर्ड इक्वेशन आपको याद है, थर्ड इक्वेशन किसके बराबर होती है, आपको मालूम है थर्ड इक्वेशन क्या है,
कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन है। तो आपने देखा थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आता, यहाँ टाइम आ रहा है। इस टाइम को आप कैसे निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से? फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो v माइनस u अपॉन में a इज इक्वल टू क्या हो गया? t। तो मैं अब t की जगह आपको v माइनस u अपॉन में a रख देना है। इधर क्या चल रहा है? s। तो अब देखिए ये क्या हो गया? 1/2। अब v और u प्लस के हैं तो आप आगे पीछे कर सकते हो, v प्लस u, और ये क्या है? v माइनस u, और सारे के नीचे क्या है? ये a है और ये 2 है तो ये 2a हो जाएगा। यहाँ पर हो गया। अब आपके पास एक मैथमेटिक अलजेब्रा में आइडेंटिटी है a प्लस b a माइनस b, वो क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a। ये किसके बराबर है? s। हो गया। अब ये 2a इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। या आप इसको लिख सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी हुई थर्ड इक्वेशन जो आपने ग्राफ से निकालनी है। बहुत आसान है। फर्स्ट में सीधा ही आपने क्या किया? ये स्लोप लेना था आपने, ठीक है ना? इसका स्लोप एस्केलेशन होता है और उसमें आपने bc की वैल्यू निकाल दी थी, वो 80 होती है, उसमें पुट कर दी। सेकंड इक्वेशन में क्या किया आपने? जो डिस्टेंस है वो इस पूरे एरिया के बराबर होता है। एरिया के दो टुकड़े आपने बना लिए थे, ये रेक्टेंगल का एरिया और प्लस में ट्रायंगल का एरिया। उससे आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन में क्या है? ये कंप्लीट फिगर ले लेते हैं। कंप्लीट फिगर क्या है? ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले लिया, उसका फार्मूला लगाया, वो वैल्यू इसमें पुट करते चले गए। अब यहाँ पर t है, t फर्स्ट इक्वेशन से क्या है? v माइनस u अपॉन में a, इसमें पुट किया, और फिर ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपकी a प्लस b a माइनस b, नीचे 2a था तो a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे 2a, और ये 2a इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाए 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन आपके आगे मैंने आपको जो है ग्राफिकली मेथड आज समझाए हैं, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों ने एक सवाल आया है, वो एक सवाल लूंगा, और भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे भेज दें। वो कल जो एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके साथ वो सारी आपकी प्रॉब्लम मैं ले लेता हूं। तो आज जो है आपको अपनी बुक के अंदर ये ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको पढ़ना है, और ये जो तीनों इक्वेशन जो मैंने ग्राफ से ड्राइव करनी सिखाई है इनको भी आप प्रैक्टिस करें, अपनी कॉपी में स्वयं अपने हाथ से निकाल के देखें। ठीक है बेटा, आज इतना ही होता है। ठीक है।